बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मरहबन बिकुम अय्युहल मुशाहिदुल किराम अला क़नात यूट्यूब व अल्तमिसु मिनकुम अन तश्तरिकू हाज़िहिल क़नात वनक़ुरु ज़िरल इअजाब वल इश्तिराक। नाज़रीन किराम, आपका इस चैनल पर इस्तक़बाल है और गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आज का वीडियो नज़रात के लिए है जो बिल्कुल ज़ीरो से अरबी सीखना चाहते हैं और इसमें अरबिक के अल्फ़ाबेट बयान किए जाएंगे जिसको अरबी में हुरूफुल हिजा या अल-हुरूफुल हिजाइया कहते हैं। ये आप पहले ही से जानते हैं कि बगैर हुरूफ के, बगैर लेटर्स के लफ्ज़ और वर्ड नहीं बन सकता और बगैर वर्ड के सेंटेंस और जुमला नहीं बन सकता। जो अरबिक के अल्फ़ाबेट हैं, जो हुरूफुल हिजा हैं, उसकी तादाद 28 है, 28 हमज़ा को छोड़ करके। इसलिए कि अलिफ और हमज़ा में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एक तो दोनों की आवाज़ और साउंड एक है, दूसरे के अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाती है तो वो उसे अलिफ न पढ़ करके हमज़ा ही पढ़ा जाता है। इसलिए इस 28 में हमज़ा शुमार नहीं है और उसे काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन उसकी अपनी एक शक्ल है, उसकी अपनी एक शेप है जिसके ज़रिए से हम हमज़ा को पहचानते हैं और उसका इस्तेमाल भी है लफ्ज़ों के साथ। चलिए आज का सबक शुरू करते हैं और इसे समझते हैं। अलिफ अलिफ अलिफ, ये जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर, वो अलिफ है। अलिफ 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 ये मुंह के खाली हिस्से से निकलता है। मुंह के जो अंदर का खाली हिस्सा है उस खाली हिस्से से अलिफ निकलता है। इसको इस तरह से प्रोनाउंस करेंगे। आप खुद कोशिश करके देखिए। अलिफ 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 अलिफ। दूसरे लेटर को देखते हैं। ब ब बा। बा को कैसे प्रोनाउंस करेंगे, इसका तलफ़ुज़ क्या है? जो होठ है तो दोनों होठ की तली के हिस्से से बा को हम प्रोनाउंस करेंगे। बा को कैसे प्रोनाउंस करेंगे? दोनों होठों के अंदरूनी तली को मिला करके बा प्रोनाउंस करेंगे तो सही बा निकलेगा। जो हमारे दोनों होठ हैं और होठ का जो निचला हिस्सा है, जो तर हिस्सा है, जो थूक से तर रहता है, उस दोनों हिस्से को जब आपस में टच करेंगे तो सही बा निकलेगा। ब ब ब। थर्ड लेटर, तीसरा हर्फ है त त त। इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जो जुबान की नोक है उस नोक को हम ऊपर वाला जो दांत है उसकी जड़ में टच करेंगे तो सही ता निकलेगा। त त। देखिए, आप ट्राई कीजिए। जो जुबान की नोक है उस नोक को ऊपर वाले दांत की जड़ में, उसके रूट में टच करें, लगाएं तो सही ता निकलेगा। त त त। फ फ फ फ। ये जो फोर्थ लेटर है इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? जो जुबान की नोक है उस नोक को सामने के ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान ला करके सा को प्रोनाउंस करेंगे। जुबान की नोक को सामने के ऊपर और नीचे वाली दांतों के दरमियान, उसके बीच में दरमियान में ला करके जब हम उस जुबान की नोक को टच करेंगे तो सही सा निकलेगा। फिर ट्राई कीजिए आप। पांचवें लेटर को देखें, पांचवा हर्फ को जीम जीम जीम। इसका तलफ़ुज़ है बीच जुबान।
जो टंग है वो मिडिल टंग को हम जस्ट उसके ऊपर तालु में टच करेंगे, सटाएंगे तो जीम निकलेगा, जीम। है, ये छठा लेटर देखें, है, 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 ये बीच हलक से निकलेगा। जो थ्रोट है उसके मिडिल हिस्से से निकलेगा। थ्रोट को, हलक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है सीने की तरफ से। जो पहला वो सीने की तरफ से जो हिस्सा है शुरू का, उसको शुरू का हलक कहा गया। उसके बाद जो है उसको बीच का, और मुंह की तरफ से जो हिस्सा है उसको आखिर हलक कहा गया है, एंड ऑफ द हलक कहा गया है। ये इसके रूल के हिसाब से। तो जब हम बीच हलक पर स्ट्रेस देंगे, जोर लगाएंगे, तो हा निकलेगा जो सही तलफ्फुज़ है। अगर हा करेंगे तो गलत हो जाएगा। हा हम बोलेंगे, हा, हा। अब देखिए, खो, 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 खो जो है वो आखिर हलक से निकलेगा। आखिर हलक मुंह की तरफ से जो हलक का हिस्सा है तो उसको मुंह की तरफ से शुरू का हिस्सा, और अगर सीने की तरफ से ले तो वो आखिर का हिस्सा हलक का, उससे जो है खो निकलेगा। खो, खो। दाल, दाल, दाल। दाल का वही मखरज है जो ता का है। जुबान की नोक को सामने के ऊपर वाले दांत की जड़ में टच करने से, सटाने से दाल निकलेगा। दाल, देखिए जुबान की नोक को सटा करके, दाल, दाल, दाल। दाल, दाल, दाल। दाल का मखरज वही है जो सा का है, यानी जुबान की नोक को सामने के ऊपर और नीचे वाले दांतों के दरमियान में ला करके, बीच में ला करके दाल का को प्रोनाउंस करेंगे। दाल, दाल, दाल। रो, रो, रो। इसका तलफ्फुज़ है, जुबान को गोल करके ऊपर के सामने के दांत की जड़ में सटाएंगे तो रा निकलेगा। रो, रो, रो। ज, ज, ज। ये भी जुबान की नोक जा को प्रोनाउंस करेंगे। जुबान की नोक सामने के ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में ला करके जुबान को जा प्रोनाउंस करेंगे, जिसमें कुछ झंझनाहट की आवाज होगी। ज, ज। सीन, सीन, सीन। सीन का वही मखरज है जो जा का है। जुबान की नोक सामने के ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में ला करके सीन निकालेंगे। सीन, सीन, सीन। बाहर जुबान नहीं रहेगी, जुबान अंदर ही रहेगी। शीन, शीन। इसमें सीटी की आवाज होगी। शीन, इसका तलफ्फुज़ है बीच जुबान, यानी जुबान का जो बीच का हिस्सा है जस्ट उसके ऊपर तालु में सटाएंगे, टच करेंगे तो शीन निकलेगा, जिसमें सीटी की आवाज होगी। अगर ये तलफ्फुज़ आपका सही है शीन, तो आप जब अंग्रेजी बोलेंगे तो उस वक्त आप इंटरनेशनल कहेंगे, स्कॉलरशिप कहेंगे। वरना अगर आप शीन नहीं निकालते हैं सही से तो फिर आप इंटरनेशनल की जगह पे इंटरनेशनल और स्कॉलरशिप बोलेंगे। और बहुत से लोग बोलते हैं इस तरह से जिनका शीन का तलफ्फुज़ सही नहीं होता है। सौद, सौद, सौद। ये जो लेटर है सौद, सौद। जो तलफ्फुज़ जा का है वही सौद का है। जुबान की नोक सामने के ऊपर और नीचे के दांतों के दरमियान में आ जाए तो स्वाद होगा। और स्वाद की जो आवाज़ है वो सीन के मुकाबले में थोड़ी सी भारी होती है और थिक होती है, मोटी होती है। स्वाद, स्वाद। तो सीन और जा और स्वाद का मखरज एक है, लेकिन उसके साउंड में फ़र्क है, आवाज़ में फ़र्क है। तो उस आवाज़ का ख्याल रखें। स्वाद, स्वाद। वाद, वाद, वाद।
वाद का जो मखरज है वो जुबान की करवट, जुबान का जो किनारा है वो दाएं साइड का हो या बाएं साइड का, उसको मसूड़े से जो है उसको जबड़े की जड़ में टच करने से, जिसको अंग्रेजी में जा बोलते हैं, जो जबड़ा है उसकी जड़ से टच करने से वाद निकलेगा। वाद वाद वाद। तो इसको देखें, तो 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 त दाल और तो, इन तीनों का मखरज एक है। जुबान की नोक ऊपर के दांतों की जड़ में टच करने से निकलेगा। अलबत्ता ता पतला होता है, उसकी साउंड जो है पतली होती है, और तो जो है वो मोटा होता है। तो जुबान की नोक सामने के ऊपर के दांतों की जड़ में टच करने से तो निकलेगा मोटा करके। तो वो का मखरज वही है जो ता और दाल का है। जुबान की नोक सामने के ऊपर और नीचे के दांतों की जो नोक है उससे टच करने से निकलेगा वो। इस लेटर को देखें, आइन आइन आइन, ये बीच हलक से निकलेगा, मिडिल थ्रोट से, बीच हलक से। आइन 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 और हा का मखरज एक है, यानी ये दोनों एक जगह से ये दोनों लेटर निकलते हैं बीच हलक से, आइन और है। इस लेटर को देखें, गैन गैन गैन, ये गैन जो है सीने की तरफ से अगर देखें तो आखिर हलक से निकलेगा, गैन अगर मुंह की तरफ से देखें तो शुरू हलक से गैन निकलेगा। गैन गैन गैन। फा फा फा, जुबान का जो दोनों जो होठ है उसका जो खुश्क हिस्सा है उसको जब हम टच करेंगे तो फा 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 निकलेगा। कौफ कौफ कौफ, ये कौफ जो जुबान की जड़ है, रूट, जहाँ पे कौवा रहता है, एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा जिसको यूबुलवा बोलते हैं इंग्लिश में और अरबी में लहाद बोलते हैं, उर्दू में उसको कौवा बोलते हैं। एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा होता है, वो उसी के पास जुबान की जड़ को जस्ट उसके ऊपर तालू में सटाएंगे, उसी के जड़ में ऊपर सटाएंगे तो कौफ निकलेगा। कौफ कौफ। कौफ के थोड़ा सा नीचे, एक स्टेप नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे तो कैफ निकलेगा। ये कैफ कैफ कैफ। लैम लैम लाम। लाम का तलफ़ुज़ यानी उसका जो मखरज है कहाँ से और कैसे निकलेगा वो ये है कि जुबान का गोल हिस्सा सामने के जो ऊपर के जो दांत हैं, सामने के ऊपर के 8 जो दांत हैं उससे जब टच होगा तो लाम निकलेगा। लाम लैम लैम लाम। मीम मीम मीम। मीम जुबान के का जो दोनों होंठ का जो तर हिस्सा है ऊपर की तरफ से, उसको जब हम टच करेंगे तो मीम निकलेगा। मीम मीम मीम। और थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो वहाँ से बा निकलेगा। बा अंदरूनी जो दोनों होंठ का तर हिस्सा है, अंदरूनी इंटरनल लिप्स, उससे जो है बा निकलेगा। और एक्सटर्नल जो तर हिस्सा है दोनों लिप्स का, दोनों होंठ का, उससे निकलेगा मीम मीम मीम। नून नून नून। जुबान का गोल हिस्सा सामने के ऊपर के 6 दांतों से जब हम टच करेंगे तो नून निकलेगा। नून नून नून। वाव वाव वाव। वाव को हम प्रोनाउंस करेंगे दोनों होठों को गोल करके, वाव वाव। हा, इस लेटर को देखिए जो सेकंड लास्ट लेटर है, हा हा हा। इसका मखरज यानी इसके निकलने की जगह ये हमजा और हा दोनों का शुरू हलक है। शुरू हलक से मुराद सीने की तरफ से जो हलक की शुरुआत होगी
उस शुरू हलक से हमजा और हा निकलता है। और अगर मुंह की तरफ से हलक बोले तो आखिर हलक से हमजा और हा निकलेगा। लेकिन तजवीद की इस्तिलाह में हलक की जो किस्म की है वो सीने की तरफ से की है, तो हमजा और हा आखिर हलक से निकलेगा, हलक के एंड से। यानी ये इस बात का आप ध्यान रखें, नहीं तो कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आमतौर पर हलक के बारे में ये ज़हन जाता है कि हलक की शुरुआत मुंह की तरफ से होनी चाहिए, और मुंह की तरफ से जो हलक की शुरुआत है वो शुरू हलक, उसके बाद बीच हलक, और सीने की तरफ जो हलक है वो हलक का आखिरी हिस्सा होना चाहिए। तो आपको जिस तरह से समझना है, दोनों तरीका मैंने बता दिया है, आप उस तरीके से उसको समझ सकते हैं। हमजा, हा, या, ये लास्ट लेटर ऑफ द अल्फाबेट है, हुरूफुल हिजा। अल-हुरूफुल हिजाइया का आखिरी हर्फ है या। जीम, शीन और या का तलफ़ुज़ वही है, मिडिल टंग को जस्ट उसके ऊपर तालु से जब हम सटाएंगे तो या निकलेगा, या। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई हो। अगर इसमें कोई बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट के ज़रिए से पूछ सकते हैं। ये वीडियो मैंने उन हज़रात के लिए बनाई है जो बिल्कुल ज़ीरो से अरबी सीखना चाहते हैं और जिनको अरबी का अलिफ बा भी पता नहीं है, तो अलिफ और बा के ज़रिए से उनको अरबी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बगैर अल्फ़ाबेट जाने हुए, बगैर हुरूफुल हिजा जाने हुए हम लफ्ज़ को नहीं समझ सकते। आखिर में फिर गुजारिश करता हूँ कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि खल्क़ कसीर इससे इस्तिफ़ादा करें। माअस्सलामा, खुदा हाफ़िज़।